दोस्तों, अली के लाल फातिमा के लखते जिगर की एक जिंदा करामत लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने हुजूर गौसे आजम का एक जिंदा करामत बताया था, जिसमें कैसे दोस्तों पानी के अंदर अली के लाल की हुक्मरानी चलती है कि गौसे पाक ने 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती को तैरा दिया था। अब दोस्तों अली के दूसरे लाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की वो जिंदा करामत बताने वाले हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताजा हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वहां गौसे आजम ने 12 साल पहले डूबी कश्ती को समंदर से निकाला था। इधर हिंदुस्तान के सरजमीन में अली के लाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने अना सागर को, एक दरिया को अपने कूजे पे ले लिया दोस्तों। लेकिन आज दरिया की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी हसीन करामत की बात करेंगे दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपका रूह ताजा हो जाएगा। एक गरीब नातखां जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचता है, उसके बाद जो कुछ होता है दोस्तों, आप झूम जाएंगे सुनकर। एक गरीब नातखां जिनकी कई बेटियां थी और उनकी बेटियां बालिग हो चुकी थी दोस्तों, इसी फिक्र में वो काफी परेशान रहा करते थे। ये इंसान नातखानी किया करते थे और नातखानी से जो कुछ मिल जाया करता था, इनका जिंदगी का गुजर बसर उसी से हुआ करता था। देखते ही देखते कब इनकी बेटियां बालिग हो गई, इनको भी पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों, बच्चियां बालिग हो गई थी, अब उनके शादी का फिक्र इनको सताने लगा, काफी परेशान रहने लगे। एक इंसान ने कहा कि सुनो, आप अजमेर चले जाओ, वहां खाजा हैं, वो हिंद के राजा हैं। तुम राजा के दरबार में अगर नात खानी करोगे तो तुम्हारा मुकद्दर बदल जाएगा, कुछ इतना मिल जाएगा कि तुम्हारी मुसीबतें चल जाएगी, तुम्हारा जो मसला है वो मसला भी हल हो जाएगा। दोस्तों, जब उस इंसान ने ये सुना कि ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में जाने से हमारा सारा मुसीबत टल जाएगा, तो इसने ये तय किया कि क्यों नहीं हम उन्हीं के दरबार में जाकर नात खानी करते हैं। बहरकैफ दोस्तों, ये बात उनके दिल में बस गई, रम गई। अब ये इंसान चले हैं। चलने के बाद दोस्तों राजस्थान की धरती पे पहुंच गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अजमेर की सरजमी पर पहुंच जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चले जाते हैं। चले जाने के बाद दोस्तों सुबह का वक्त है, अंदर घुसते हैं बारगाहे गरीब नवाज में। हिंदल वली सरकार के दरबार में आस्ताने पर बैठकर ये नबी की नात गुनगुनाना स्टार्ट कर देते हैं। नबी की नात पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। कोई है कि एक पैसा देने वाला नहीं है। सुबह से लेकर जोहर का वक्त हो जाता है, किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। दोस्तों, क्या होता है कि फिर ये इंसान वहां से उठता है। उठने के बाद वजू करते हैं, मस्जिद शाहजहानी में ये नमाज अदा करते हैं और फिर से सुल्तानुल हिंद के दरबार में आकर बैठ जाते हैं। फिर से नबी का नात पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर पढ़े जा रहे हैं। कोई 10 रुपया देने वाला नहीं है, कोई कुछ देने वाला नहीं है, लेकिन ये इंसान सब्र किए जा रहे हैं, नबी के नात पढ़े जा रहे हैं। जोहर से लेकर असर का वक्त हो गया, किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर ये इंसान उठते हैं, मस्जिद शाहजहानी पहुंचते हैं, नमाज अदा करते हैं, फिर आते हैं, फिर नमाज नात पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों असर का वक्त से मगरिब का वक्त हो जाता है, फिर भी किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर दोस्तों ये इंसान उठते हैं और उठने के बाद फिर नमाज अदा करता है और नमाज अदा करने